मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो किस प्रकार से वो आपको प्रभावित करेंगे। तो यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो सबसे पहली चीज आप ये मान के चलिए कि लाइफ में आपको कभी भी नेम फेम पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी। नेम फेम पॉपुलरिटी मिलने में आपको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो एक समय के बाद पिता से वैचारिक मतभेद यहाँ पर सूर्यदेव बना देते हैं। आपके और आपके पिता के विचार नहीं मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जब वो बात करते हैं तो मुंह से थूक निकलता है। ये कमजोर सूर्य के लक्षण हैं। अगर सूर्य कमजोर है तो आप बात करेंगे तो मुंह से थूक निकलेगा। चौथा लक्षण यह होता है, यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं होगा। आत्मविश्वास की बहुत भारी कमी आपके अंदर देखने को मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलने में आपको दिक्कत होगी। यदि आप सरकार से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। यदि आप किसी शुभ योग के चलते गवर्नमेंट जॉब आपको मिल भी जाती है तो ये आप मान के चलिए प्रमोशन होने में दिक्कत आएगी और अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा सूर्य यदि कुंडली में कमजोर होते हैं तो जीवन पर्यंत जातक को नेत्रों से संबंधित समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ एक आयु के बाद हार्ट के प्रबल कारक चूंकि सूर्य हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित दिक्कत भी ये उत्पन्न कर देते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो आप डलनेस फील करेंगे, एनर्जी लेवल आपका घटा रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो ऐसे में सूर्य का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। मजबूत आप कई तरीके से कर सकते हैं। पहला उपाय तो यह है कि यदि सूर्य देव आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है, कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, अगर वो कारक है, कारक का मतलब है लग्न के स्वामी हैं, चतुर्थ के, पंचम के, सप्तम के, नवम के, दसम के, 11वें भाव के अगर ये स्वामी होकर के बैठे हैं कहीं अशुभ स्थानों में तो ऐसे में आप एक आदत डाल लीजिए कि आपको जीवन पर्यंत कुछ करें या न करें सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। अगर आप अर्घ देना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, जो मंत्र आपको सहज पड़े कम से कम 108 बार आप सूर्य भगवान के सामने सुबह खड़े होकर के जप करें और अर्घ दें। सूर्य आपके निश्चित ही कुछ समय में अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। दूसरी चीज, जिन भावों को मैंने अभी बताया है, गिनाया है, अगर सूर्य देव इन भावों में बैठे हैं या इन भावों के ये स्वामी हैं कुंडली में और कहीं अशुभ स्थान पर बैठे हैं, कमजोर अवस्था में है, पाप कत्री योग में है, वृद्ध अवस्था में है, मृतक अवस्था में है या राहु केतु के द्वारा दृष्ट हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए, यदि कारक हैं तो आप इनका रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। इससे भी सूर्य को बल मिलता है। किंतु यदि कारक ना हो कुंडली में तो रत्न धारण करने की गलती मत करिएगा। फिर आप सूर्य को एक ही तरीके से मजबूत कर सकते हैं कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, उनके मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। सूर्य आपका मजबूत होगा, पिता से वैचारिक मतभेद नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी। सरकारी टेंडर वगैरह यदि आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको भारी मात्रा में सफलता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यदि सरकार से जुड़ के आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सूर्य के मजबूत होने से आपको मिल ना सके। तो इसलिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सूर्य को मजबूत करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अन्य ग्रह की चर्चा के साथ। नमस्कार।